डियर स्टूडेंट्स, कल से हमने शुरू किया था हाउ टू राइट एंड लर्न इंग्लिश। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हमको कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कल बताया था आपको, जैसे आई होप यू रीड आउट इट और यू लर्न इट। और अब मैंने लास्ट में ये बताया था हम आपको ट्रांसलेशन के थ्रू ही सारा कुछ सिखाएंगे, और ट्रांसलेशन के लिए टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको टेंसेस के बारे में बताऊंगी। टेंसेस जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट टेंस। उसके 4 पार्ट्स हैं। हम फर्स्ट वाला लेंगे, उसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंपल प्रेजेंट और स्टार्टिंग में लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको अंडरलाइन करो ताकि आपको पता हो इसके बारे में हम आगे लिखने लगे हैं। तो हमें किस प्रकार पता चलेगा कि हमने ये टेंस करना है, फिर हम तभी यूज़ करेंगे उसमें वो चीज़ें जो इस टेंस के रिलेटेड है, क्या रूल्स हैं इसके। अब मैं रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आपको सिखाने जा रही हूँ। तो हमने सबसे पहले पीछे नज़र दौड़ानी है कि हिंदी में सेंटेंस में क्या है। तो हिंदी में पहले हमने पहचान करनी है कि ये टेंस कौन है। तो ये हमने जब देखना है कि ये कौन सा टेंस है, तो हम वाक्य के, हिंदी के वाक्य के पीछे देखेंगे। जिस वाक्य के पीछे ता है, ती है, ते है आए, तो वो कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इंग्लिश में अनुवाद करते समय, इंग्लिश बनाते समय, ट्रांसलेशन बनाते समय हमने किस चीज़ का यूज़ करना है इसमें। जैसे ही, शी, इट, एनी नेम है या किसी पर्सन का नेम है, इट हो लगा हुआ, तो उसके साथ हमने एस या एस यूज़ करना है। किस तरह से, जिस प्रकार से कि सीता जो है गीत गाती है, क्या करेंगे इसको इंग्लिश में, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। तो ये हो गया सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी का अगला पार्ट है नेगेटिव। 3 पार्ट्स में मैंने बांटा टेंस को। सबसे पहले सिंपल, पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव में नावाचक होता है, इसमें नॉट का यूज होता है, और इसके साथ जो सिंपल प्रेजेंट है हम डू नॉट, डज नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इसमें आप रूल लिख सकते हो, इसको नेगेटिव लिख के अंडरलाइन करके उसके आगे आप लिख सकते हो ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ डू नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इसका थर्ड कौन सा पॉइंट आ गया, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होती है प्रश्नवाचक। वो कैसे होगा, जैसे क्या सीता स्कूल गई, जाती है, पीछे जाती है या आना है, या जाती ही आना है, और आगे हमने लगा दिया सीता। तो सीता क्या सीता स्कूल जाती है, ऐसे क्या लगाना है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हमने प्रश्नवाचक किया है, प्रश्न पूछा है। इसमें इंग्लिश बनाते समय क्या करेंगे, डू और डज सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। अंडरस्टैंड। मैं फिर से रिपीट करने जा रही हूँ। सिंपल पॉजिटिव में ही, शीट के साथ एस या एस लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट लगेगा। डू और डज किस किस के साथ लगेगा मैं और डिटेल में आपको बताती हूँ, और इंटेरोगेटिव में भी डू और डज लगेगा। मैं फिर से बताने जा रही हूँ, रिकैप करती हूँ अपनी सारे लेसन को, कि ही, शी, इट के जो साथ जब हम लगाएंगे नेगेटिव में तो डज नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जिस प्रकार से गीता गीत गाती है, गीता सिंग्स ए सॉन्ग, हमने ऐसे ये लगा दिया। मैं गीत गाती हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग। आई के साथ मैंने ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बस। उसके बाद दूसरा क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव में सीता गीत नहीं गाती है, तो क्या लगेगा, सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। जब हमने डज लगा दिया तो एस हटा दिया हमने, यू नो। पहले हमने सिंपल बनाया था, सीता सिंग्स ए सॉन्ग लगाया था, अब हमने डज लगा दिया,
तो डज के साथ हमने सिंग लगाना है, उसके साथ एस नहीं लगाना, 2 टाइम हमने एस नहीं लगाना। तो हमने कैसे लगाना है कि सीता डज नॉट सिंग इज सॉन्ग। तो उसके बाद थर्ड आ गया इंटेरोगेटिव। क्या सीता स्कूल जाती है? डज सब्जेक्ट से पहले का लगेगा और थर्ड जगह पे नॉट लगेगा। क्या आएगा? डज सीता सिंग ए सॉन्ग। अंडरस्टैंड? उसके सिंग के साथ भी हमने एस नहीं लगाना। हमारे तीनों सेंटेंस पूरे आ गए। अगर हमने उसके साथ इट लगाना है तो डज लगेगा, अगर हमने यू लगाना है, आई लगाना है तो डू लगेगा। क्या मैं गीत गाती हूँ? डू आई सिंग ए सॉन्ग। आई के साथ हमने ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और डू लगा दिया। यू लगाना है तो डू यू सिंग ए सॉन्ग, आप गीत गाते हो। अंडरस्टैंड? अब आपको ये समझ आया सारा। कल हम विद सेंटेंसेस सबके 5 सेंटेंसेस मैं कराऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। हम रिकैप करेंगे सारा लेसन, फर्स्ट वाला, ये सेकंड एपिसोड, ताकि आपको थर्ड में समझने में कोई मुश्किल ना आए। ऑलराइट।